हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। वो देखिए कि जब हम लोग प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में तरह तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो आते रहते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी, और अगर नॉर्मल हुई तो उसमें पानी पहले मतलब लीक होना शुरू हो जाएगा या फिर हमें पेन आ जाएगा। तो देखिए, अपने माइंड में ना तरह तरह की चीज़ें बनाने से अच्छा है, टेंशन लेने से अच्छा है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि देखो, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस में क्या रहता है कि और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ चांस हुआ था ना, पानी की थैली फटने से ही हुआ था। जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, जब भी पानी की थैली फट जाती है ना, तो उस टाइम पे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, इमीडिएट आपको जाना है। लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लेट करने से क्या होता है, वो पानी अगर आपको मालूम होगा अच्छे से कि जो हमारे बेबी स्टमक में होता है ना, तो पानी उसके इर्द गिर्द रहता है, राइट। उसी में वो उसी पानी में खेलता है, कूदता है, सब कुछ अपना खाना पीना वो जो ओवरऑल के थ्रू लेता है। लेकिन जो पानी की थैली फट जाती है ना, बच्चे के ऊपर ना जो पानी लीक होना शुरू होता है, तो थैली बच्चे पे चिपकने से पहले ही हमें पहुंचना है हर हालत में डॉक्टर के पास। क्योंकि अगर एक बार वो थैली पानी कम हो गया और वो थैली चिपक गई बच्चे पे, तो बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है और कई बार बच्चे की जान पे भी खतरा हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जैसे ही आपको लग रहा है कि आपकी थैली फट गई है, पानी लीक हो रहा है, किसी को देखो थोड़ा थोड़ा लीक होता है और किसी को एकदम से बहुत सारा लीक हो जाता है, तो हमें दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, आपको नंबर 1 पे डॉक्टर के पास जाना ही है, क्योंकि वो आपका राइट टाइम आ गया है डिलीवरी का। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाते ही डिलीवरी हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी में आपको 5 घंटे, 6 घंटे और मैक्सिमम 24 आवर्स भी लग सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम डिलीवरी में लगने वाला नहीं होता है। और जब पानी लीक होना शुरू होता है, उस टाइम पे दूसरी चीज़ ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमें पेन तो आया नहीं है, फिर हम लोग क्यों जाएं डॉक्टर के पास, है ना। नहीं, पानी लीक होते ही, जैसे ही लीक होना स्टार्ट होता है, वेदर इट इज़ फुल फ्लो और वेदर इट इज़ स्लो स्लो मोशन में अगर आ रहा है, तो पानी आपको जाना ही है। क्योंकि अगर पेन नहीं भी आया ना और आप घर पे बैठे रहे, तो आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। पेन आ गया उस टाइम पे जाते जाते हॉस्पिटल, तो अच्छा है। नहीं आता है तो डॉक्टर जो है वो इंजेक्शंस के थ्रू ही हमें पेन जो है वो इंड्यूस करते हैं, उसके थ्रू ही जो हमारा बेबी है वो होता है। अब मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे केस में क्या हुआ था, जब मुझे फर्स्ट बेबी हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैंने खाना बनाया, सब कुछ किया, 9 मंथ तक मैं फुल एक्टिव थी। यानी कि दोपहर के 2:30 बज रहे थे उस टाइम पे। खाना बनाने के बाद मैं किचन क्लीन कर रही थी। किचन क्लीन करते करते टाइम पे ही ना, मुझे जो वाटर बैग मेरा था वो लीक होना शुरू हो गया, मेरी पानी की थैली फट गई और मैं घबरा गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था कुछ साथ में। तो बस मैंने फटाफट से अपनी मदर इन लॉ को इन्फॉर्म किया। मुझे पहले लगा कि शायद वो वॉशरूम आया है ना। वॉशरूम में और पानी की थैली लीक होने में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर करती हूँ। जब मुझे हुआ ना ऐसा, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को इन्फॉर्म किया। उन्होंने बोला अच्छा ऐसे हुआ है, तो बस उन्होंने फिर मुझे लिया और हम लोग हॉस्पिटल चले गए तुरंत। वहाँ जाने के बाद भी ना पानी मतलब लीक होता रहा, और जो पानी का फ़्लो था मुझे वो फुल फ्लो के थ्रू जा रहा था बिल्कुल। जैसे फुल फ्लो एकदम से आया ना, मेरे कपड़े गंदे हो गए सारे। मैं वॉशरूम में भागी इतने बुरी तरीके से, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया अचानक से। एक बार पूरा फ्लो आया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो कम होना शुरू हो गया। मैं जब डॉक्टर के पास गई, फिर वहाँ पे देखा पेन तो मुझे आया नहीं था। फिर डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज में पेन इंड्यूस किया। और उस टाइम पे मेरा बीपी भी हाई हो गया था टेंशन के लिए। मतलब टेंशन मुझे इतनी हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। फर्स्ट टाइम देखो कोई चीज़ हमारे साथ होती है ना, तो हमें नहीं पता होता कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बस हम देखते ही रहते हैं उसको। कई बार सिचुएशन जैसे पानी पूरा फ्लो में लीक हुआ ना, तो मुझे टेंशन हो गई, मेरा बीपी हाई हो गया। ज़िंदगी में मेरा बीपी कभी हाई नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ बीपी लो की प्रॉब्लम थी। कभी धूप में ज़्यादा बैठ गया वैसे, तो मेरा सिर चक्कर आ जाता था, बीपी डाउन हो जाता था। बट बीपी हाई मेरा कभी नहीं हुआ था, जो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ। तो तब डॉक्टर ने बोला कि आप अपना जो बीपी हाई हो रहा है ना, उसको कंट्रोल करने की ट्राई करो, कुछ मीठा खाओ, गर्म चीज़ खाओ, तो शायद आपका कंट्रोल हो जाए, अदरवाइज़ हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है बड़े बुजुर्गों का नॉर्मल और सिजेरियन को लेके कितना मिथ रहता है। बट आज के टाइम पे अगर मैं बताऊँ, नॉर्मल और सिजेरियन कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का कोई। इसका अपना एक अलग दर्द है और नॉर्मल डिलीवरी का एक अपना अलग दर्द है। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, उसमें शेयर करूंगी। इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। तो वहाँ पे बस डॉक्टर ने मुझे पेन इंड्यूस किया, और उसके ना 10 घंटे के बाद, यानी कि रात के 10:30 बज रहे थे, उस टाइम पे मुझे अंदर ले गए। मुझे एकदम से पोटी का पूरा प्रेशर आया जोर से, मतलब जैसे होता है ना एकदम कब्ज वाली पोटी में हमें पेन होता है, सेम उसी तरीके से, बल्कि उससे भी बहुत हाई लेवल का, पीक पॉइंट का जो था ना
पेन वो आया मुझे। डॉक्टर मुझे लेबर रूम में ले गए और फिर वहाँ पे उन्होंने चेक किया। तो उसके बाद 15 मिनट के बाद जो था वो मेरा बेबी हो गया, यानी कि 10:45 पे मेरा बेबी हो गया उस टाइम पे। और जहाँ मैं चीखे मारी थी कि मुझे सिजेरियन कर दो, सिजेरियन कर दो। तो यहाँ पे हम मेन टॉपिक पे आते हैं। वो क्या है कि जैसे आपका पानी लीक होना शुरू होता है ना, तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना है। और वॉशरूम में, यानी कि हमारे टॉयलेट में और हमारे पानी का बैग जो लीक होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो, पानी का जो बैग हमारा फटता है ना, वो पानी हमारा लीकर फ्लूइड जो होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यानी कि वाइटिश में होता है, ठीक है। और जो हमारा वॉशरूम होता है, हमारा टॉयलेट रहता है, वो देखो मैं प्योर येलो नहीं बोलूँगी, क्योंकि टॉयलेट का कलर भी हमारे पानी के इनटेक पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल जैसा हल्का सा येलोइश में आता है, राइट, हल्का सा, ज़्यादा येलो नहीं बोलूँगी। तो उस तरीके से दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पानी की थैली लीक हो गई है तो आपको इमीडिएट से अपने डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है कि जिससे आपके बच्चे पे खतरा आए, ठीक है। और उस टाइम पे जब हमारी पानी की थैली फट जाती है तो वही एक सिम्टम हो जाता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी तो पक्की है उस टाइम पे। बस कैपेसिटी हमारी है कि हम लोग कितना पेन जो है वो अपनी बॉडी पे झेल सकते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम में किसी को पता नहीं होता, और मैं कहती हूँ कि दूसरे टाइम में, जैसे अभी इस टाइम पे ना 10 ईयर्स का गैप है मेरे दोनों बेबी में। अभी तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है, 9.5 साल का गैप है। और जब बेबी होगा या होगी, जो भी है भगवान जानता है, गॉड नोस, तो उस टाइम पे 10 साल का डिफरेंस आ जाएगा दोनों बेबीज़ में। तो अभी फ़िलहाल मुझे डर लग रहा है। फर्स्ट मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी ना, उस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कि हाय क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं सिजेरियन का चांस लूँ या फिर मैं नॉर्मल में ही करूँ दोबारा से, मुझे नहीं मालूम। वैसे तो देखो, एपिड्यूरल जो है एक, उसके बारे में भी सुनने को मिल रहा है प्रोसेस की, ऐसा पेनलेस डिलीवरी प्रोसेस भी रहता है। डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था इस बारे में, बट एनी हाउ देख रही हूँ, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं कि तीनों में कौन सा बेस्ट रहेगा, और बाकी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई 101% मिलेगा। जिन लोगों को रिप्लाई मिल रहे हैं वो लोग इस बात को जानते भी हैं कि मैं कोई भी कमेंट ऐसा नहीं छोड़ती हूँ जिसका मैं रिप्लाई ना करूँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही तो हम आगे पहुँच रहे हैं। और आप लोगों का प्यार जो है, सपोर्ट जो है, हमें भी मिलता है और आपको हमारा सपोर्ट मिलता है। ये एक बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का परिवार देख के। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। टेंशन नहीं लेने का।